संतोषी माता। अब अच्छा। ऐसे नवदुर्गा में 9 माता आती हैं, ये माताएं। ठीक है। विष्णु भगवान, भगवान काफी भगवान है, मैं कैसे नाम बता पाऊंगी। राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो, राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण हैं वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी हैं वो। मारवाड़ी लो, भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य है आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंधु, अभी आपने एक वीडियो जो देखा, श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी से एक बालिका ने प्रश्न किया कि भगवान कौन है, तो उन्होंने ये भी कह दिया भगवान राम और कृष्ण के साथ साथ कि खाटू श्याम जी भी भगवान का रूप है, नारायण का ही रूप सब है। और संबोधन क्या कर रहे हैं कि देखिए हमारे बच्चों में कितना अज्ञान है, अपना समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि खुद कितने बड़े ज्ञानी हैं। अभी यह नहीं क्लियर हो पाया है कि भगवान के अवतार हैं कि नारायण जी के अवतार अर्थात विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी के अवतार राम जी और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी नहीं थे। भगवान के अवतार विष्णु जी थे, भगवान के अवतार राम जी थे, भगवान के अवतार कृष्ण जी थे, और भगवान के ही अवतार वर्तमान में कल्कि होगा, जो कलयुग का अवतार है। तो भगवान का अवतार होता है, विष्णु जी का अवतार नहीं होता है। आप देखेंगे रामायण में भी ये प्रकरण आता है कि जब सभी देवता, ऋषि, महर्षि और पृथ्वी सहित ब्रह्मा जी के पास यह प्रश्न लेकर के जाते हैं कि भगवान कौन है, तो ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, और जाकर तय दासी स्व विनाशी हमरो तोर सहाई। मैं भी नहीं जानता हूँ भगवान कौन है। और वह सभा कैलाश पर्वत पर शंकर जी के यहाँ हुई, जिसमें सभी ऋषि, महर्षि, देवी देवता उपस्थित थे। लेकिन उसमें किसी ने कहा भी था कि पूर्व वैकुंठ जानी कहा कोई, को कहा पै निधि बस प्रभु सोई, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ कि वो भगवान के अवतार, भगवान के अवतार थे, भगवान नहीं थे। यानी परमात्मा का अवतार विष्णु के रूप में, परमात्मा का अवतार राम के रूप में, परमात्मा का अवतार कृष्ण के रूप में, और परमात्मा का अवतार वर्तमान में कल्कि के रूप में हुआ है। रह गई बात श्याम जी का, जो उन्हें उदाहरण दिया कि श्याम जी भगवान के अवतार थे। श्याम जी का मतलब खाटू श्याम से, तो खाटू श्याम भगवान के अवतार नहीं थे। एक समय में 2 अवतार हुआ है क्या? एक समय में 2 पूर्ण अवतार नहीं हो सकते हैं। भगवान ने कहा संभवाम युगे युगे। और खाटू श्याम जी कौन थे? बर्बरीक उनका नाम था, वो घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध जब हो रहा था, और क्योंकि वो वरदानी था, इसलिए भगवान मार्ग में आकर और परीक्षा लेकर उसके शीश को मांग ली। तो शीश का दान उसने भगवान को कर दिया, इसलिए भगवान ने अपने समान उसको वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया, ना कि भगवान का अवतार। भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज थे। बर्बरीक या खाटू श्याम भगवान के अवतार नहीं थे। तो श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी को भी ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि सामने वाले को अज्ञानी कहने से पहले हमारे अंदर कितना ज्ञान है। क्या कभी आपने उस परमात्मा का दीदार दर्शन किया है? अभी यही नहीं जान पाए कि परमात्मा है कौन, परमात्मा कौन है, किस परमात्मा का अवतार होता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, ये परमात्मा, इसका अवतार होता है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु जी के रूप में, और वर्तमान में कल्कि के रूप में किसका अवतार? उस परमेश्वर परम तत्व परमात्मा का अवतार होता है, ना कि विष्णु जी का अवतार होता है। विष्णु जी का अवतार यदि होता, विष्णु जी यदि भगवान होते, विष्णु जी शरीर का नाम था, राम जी शरीर का नाम था, कृष्ण शरीर का नाम था, लेकिन विष्णु, राम और कृष्ण की शरीर से जो क्रियाशील होने वाला था वो परमात्मा था। तो
क्योंकि वो परमात्मा उस शरीर में क्रियाशील था, इसलिए उस शरीर को भगवान की संज्ञा दी गई। विष्णु जी पहले देव विष्णु थे, लेकिन परमात्मा जब उस शरीर से क्रियाशील हुआ तो भगवान विष्णु या महाविष्णु की उपाधि उस विष्णु शरीर से को मिली। ठीक उसी प्रकार राम जी के शरीर में वही परमात्मा क्रियाशील था, वही परमात्मा द्वापर में कृष्ण शरीर से क्रियाशील था, और वही परमात्मा कलयुग में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के शरीर से क्रियाशील हुआ, जो कल्कि अवतार और भगवान का पूर्णावतार इस कलयुग में है, जिन्होंने वो ज्ञान दिया जो भगवान विष्णु जी ने, भगवान राम जी ने और भगवान कृष्ण जी ने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को दिया था।